नमस्कार। आज हम उस दिन को याद करते हैं जो कि 26/11/2008 मुंबई आतंकवादियों ने ताज होटल में घुस गए थे और हमारे देश के सैनिकों ने किस तरह उन 10 आतंकवादियों में से 9 को मौत के घाट उतारा और एक को जिंदा पकड़ा। इस मिशन में रहे कमांडो सुरेंद्र सिंह एवं आम आदमी पार्टी से रहे विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह ने वहां पर किस तरह 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और किस तरह का नज़ारा उनकी आंखों के सामने था। आइए हम आपको सुनाते हैं। कमांडो सुरेंद्र सिंह एवं आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सुरेंद्र जी, 26/11/2008 की हम बात करें, उस मिशन में आप भी थे बॉम्बे वाले में। किस तरह का नज़ारा आपको वहाँ देखना पड़ा और जो कामयाबी मिली, क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही मैं कहूँगा जो हमारे युवा जो आर्मी में या हॉट फोर्स में जाने चाहते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, जो इतने भी पत्रकार बंधु हैं, युवा साथी हैं और देशवासियों को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। जब जब इस देश के ऊपर किसी भी तरह की आपदा आती है, जब तब एकता और अखंडता की बात आती है, देश का हर नौजवान, हर युवा, माता बहन एकत्रित होकर देश सेवा में जुट जाता है। उसी प्रकार जब 26/11 का हमला हुआ, देश के दुश्मनों ने जो हमला किया, तो बहुत सारे लोग जो हमारे देश विदेश के आदमी फंसे हुए थे, तो जब NSG को टास्क मिला था, हम दिल्ली से जो है वहाँ पहुँचे और 22 हेलीकॉप्टरों के द्वारा हम लोगों को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। तब उसमें सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बचाने की थी। उस हमले के अंदर बहुत सारे हजारों लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 627 लोगों को, देश विदेश के भाई बहनों को मैंने वहाँ रेस्क्यू किया और 2 आतंकवादियों को वहाँ पर मौत के घाट उतारा। इसके साथ ही टोटल वहाँ पर हमने 9 आतंकवादियों को अपनी फोर्सों ने मार गिराया और 1 आतंकवादी को जिंदा पकड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी देश के ऊपर कोई ऐसी बात आती, तो NSG एकमात्र ऐसी फोर्स है जो फोर्स को जो है ना ऑफेंसिव फोर्स के तौर पर तैयार किया गया। देश में जितनी भी दुनिया भर में फोर्स है वो डिफेंसिव फोर्स है, और इस तरह के जो भी रेस्क्यू इस टाइप के हमले होते हैं तो NSG ही उसमें कामयाबी हासिल करती है। उस हमले में लगातार हमने काफ़ी लोगों को बचाया। 2nd फ्लोर के ऊपर जब मैं चल रहा था तो मुझ पर जो ना आतंकवादी ने ग्रेनेड मारा, तो मैं उससे नीचे 2nd फ्लोर से जंप लिया और नीचे मैं एक बार के अंदर घुसा। तो ऑफेंसिव फोर्स होने के नाते हमारे जो साथी थे उन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर वहाँ पर अटैम्प्ट किया, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरे। मैं उस बार के अंदर पीछे की तरफ स्टोर तक पहुंचा हुआ था। लगातार 2-3 घंटे तक ताबड़तोड़ मेरी उनकी मुठभेड़ चलती रही। जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मैंने अंधाधुंध फायरिंग की, तो 1 आतंकवादी को हमारे साथियों के साथ और हमने सीढ़ियों में मार गिराया। 2 आतंकवादी वहाँ पोजीशन लिए रहे। 1.5-2 घंटे के जो मुठभेड़ चली, तो उसमें गोलियां मेरी भी कम होती चली गई और ग्रेनेड भी मेरे पास थे, मैंने फेंक दिया। 1 ग्रेनेड को मैंने अपने पास में रख लिया। अब इस ग्रेनेड की पिन निकालूंगा और उन आतंकवादियों को भी मार दूंगा और खुद भी जो है ना शहीद हो जाऊंगा। ये मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि भाई जाने का कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास। पीछे दीवार है और सामने आतंकवादी है और कोई एक जो गेट के साथ में। फिर लगातार हमारे जो ना IG ऑपरेशन ने पीछे से दीवार निकाल के ईंटें और मुझे वहाँ से निकाला, और 2 साथी मेरी जगह वहाँ डिप्यूट कर दिए कि आतंकवादियों को पता नहीं चले कहाँ पे, और मुझे जो ना मोटिवेट किया। और मैं बिरादरी के लिए पुरानी लड़ाइयों के बारे में और फौज के बारे में, और कहा कि जी जो ना जाट योद्धा होते हैं, जाट बलवान और जय भगवान और साहस की विजय जो ना, और आपको अंदर घुसना पड़ेगा कि आपको पता है जहाँ पे भी आतंकवादी हैं, दूसरे बंदे को हम अगर घुसाएंगे तो कैजुअल्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जी मेरे साथ भगवान है, अल्लाह ताला सबका मेरा आशीर्वाद है। अब तक मैं इन आतंकवादियों से नहीं मारा गया था, अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं ही इन आतंकवादियों को निस्ते नाबूद करूंगा। तो उसके बाद मैंने दोबारा उसमें एंट्री करवाई मेरी, और 2 आतंकवादियों को मैंने चंद सेकंडों के अंदर एक चीते की तरह जैसे जंप ले गए, वो जो जहाँ उस बार के टेबल के पीछे जो छुपे हुए थे, और करीब 20 फुट दूर से जो उन गेट से मैंने एकदम भाग के, मेरे साथ मेरी हीट भी थी। मेरी हीट के साथ ही मुझे कहने लगे कि हम तो गेट पर ही खड़े रह गए तब तक तो आप पहुँच के, क्योंकि चाहे उसको भय लगाओ, चाहे उसको डर लगाओ, चाहे उसको बहादुरी लगाओ, आप जो लगाना चाहो। मतलब इतना मुझे खुद को पता नहीं कि मैंने इतनी तेज़ी के साथ जख्मी हालात में जो ना काम करें। तो काफ़ी जो दूसरे लोग देखते, जो अधिकारी, उन्होंने बड़ी बाद में बताया कि भाई ऐसा जो सिस्टम, आप तो 2 ही कदम में जो है ना 20-30 फुट की जगह को नाप के वहाँ पे, और मैंने 30-32 गोलियाँ थी दोनों आतंकवादियों के ऊपर बरसाई, दोनों को वहीं ढेर कर दिया। उन आतंकवादियों ने भी फायरिंग की नीचे गर्दन करके, जब फायरिंग कर रहे थे, जब मैंने ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा था तो उन्होंने भी फेंका। तो उसमें मुझे काफ़ी कैजुअलिटी हुई। स्प्लेंडर पैरों में भी लगे, गोलियां लगी पैरों में, और कान से सुनना बिल्कुल बंद होगा। और उसके बाद जो खून बह रहा था ऐसे जैसे बहता है, लथपथ
खून में था, मैं पूरे जूते भी खून के भर गए थे। फिर लगातार मेरा इलाज चला और मुझे गर्व है कि देश को जब मेरी ज़रूरत पड़ी तब तक, जब तक हम पसीना बहा रहे थे, ट्रेनिंग में पसीना बहाया देश के लिए, जब देश को खून की आवश्यकता पड़ी तो हम खून बहाने से भी पीछे नहीं हटे और आतंकवादियों को ढेर किया, उस मिशन को वहाँ पर ख़त्म किया। 627 आदमी की मैंने वहाँ पर जान बचाई और मुझे बड़ी खुशी है, जब भी अगर देश की एकता, अखंडता और देश पर जब भी कोई बात आएगी, मैं सबसे आगे लड़ने के लिए हिंदुस्तान के मोर्चे पे, चाहे चाइना के साथ लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे कहीं भी हो, मैं दुनिया में पहले यूएन मिशन के अंदर भी जो है ना देश की, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है, दूसरे मुल्कों में भी जाके मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं तैयार हूँ और मेरी तरह मैं चाहता हूँ हर देश का हर नौजवान ऐसे तैयार हो रहे, जब भी देश के ऊपर कोई बात आए, हर युवा साथी, हर माताएं बहनें, सब लोग जो ना हम एकजुट हैं और हम एकजुट रहेंगे। जय हिंद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.